शर्मा है। ममता शर्मा, आप अपने आप को स्वयं बताइए कि आप कौन है, कैसे और क्या है, बताइए। सभी को जय श्री राधे। मेरा नाम ममता शर्मा है और मैं श्री राम शर्मा की बड़ी बहू हूँ, भूदेव शर्मा की वाइफ हूँ और रजत शर्मा की भाभी हूँ। और जी मेरे साथ भी ये फ्रॉड 2018 में ही हो गया था। मेरे फैमिली वालों को भी ठगा गया है और साथ में मुझे भी ठगा गया है। हमें बताया गया था कि गवर्नमेंट सर्वेंट है भूदेव शर्मा और गवर्नमेंट सर्वेंट वो नहीं है। तो हमारे साथ तो इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है जिसकी हद नहीं है। और मैं आज तक जी अभी तक झेल रही हूँ इस चीज को। मैंने पुलिस जी वालों के भी बहुत ज्यादा वो किया है और मतलब कोर्ट के अंदर भी हमेशा हर तारीख पर जा रही हूँ, लेकिन वहां सामने से कोई एक बंदा नहीं आता है। मतलब बहुत ज्यादा जिसको परेशान करने की चरम सीमा होती है ना, वहां तक वो चीज है। लेकिन जब मुझे इसका पता चला, मुझे कल ही पता चला है, कल शाम को ही, कि ऐसा भी कुछ हुआ है, तो फिर मैंने जी सबसे पहले, मैं डीजीपी ऑफिस में यदि मिल रहे हैं, मैंने माधव भैया का वीडियो सुना था यूट्यूब पे, तो मैंने उसी रिगार्डिंग फिर मैं सबसे एक बार मिलना चाहिए, एक बार बात, मेरी भी बात कहनी चाहिए सबको और बताना चाहिए कि ये पहले से ही इतने बड़े फ्रॉड है। जी मैंने इनके खिलाफ, मतलब मैं 2 साल तक वेट किया कि अभी भी सुधर जाए, संभल जाए। उसके बाद में कि भाई नहीं, अब फिर उनकी तरफ से कोई पहल ही नहीं हुई, तो फिर मैंने ये मुकदमा दायर करवाया था। 0095 मेरी एफआईआर का नंबर है। और मतलब ये है कि उनका पूरा का पूरा परिवार ही लिप्त है इस चीज में। ऐसा नहीं है कि कोई एक जन है, पूरी की पूरी फैमिली ही फ्रॉड है। जी। मैं ममता जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपकी शादी कौन से साल में हुई थी? 2018 में हुई थी, 20 फरवरी 2018 को मेरी शादी हुई थी सर। जी। आप कितने दिन साथ रहे? 3 महीने। 3 महीने। 3 महीने के बाद आप 2018 से मतलब इनके द्वारा हाँ, प्रताड़ित की जा रही हैं। मैं 24 जुलाई 2018 को मेरे को डॉक्टर के दिखाने ले जा रहे थे कि हम डॉक्टर के दिखा करके लाए हैं, क्योंकि क्या है कि मुझे, मतलब मेरे ससुर की हरकत बहुत खराब है। अब मैं आप मैं तो एफआईआर, मेरे, क्योंकि वो तो अब न्यायालय में न्यायाधीन, मतलब विचाराधीन है, देखिए तो वो वो वाली सबको बात पता हुई है। जो जो आपने जो एफआईआर में बताया है वो आप लोगों को ही बताइए, क्योंकि एफआईआर में जो चीज हमने कही है ना तो उसको हम बता सकते हैं लीगली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ आप जी, जो तो बताना मतलब चाहते उनकी हैं लोगों को। हरकतें बहुत गलत है। मतलब वो, अब मैं यहाँ पे, मतलब वो मेरे सारे भाई बैठे हैं तो मैं बोल नहीं सकती, मेन चीज ये है, जी गलत ना रखते जी थे वो मुझ पे। जी जी। तो आप देखिए, आप जो ये बात कह रहे हैं शॉर्ट में कह रही हैं, आप समझ जाइए, सारे लोग समझदार हैं। जी आगे बताइए मुझे ममता जी। 2 मंजिल से गिराया गया था भैया। मुझे 2 मंजिल से नीचे सीढ़ियों से फेंका गया था। मेरे साथ इतनी बुरी जाती हुई है जिसकी हद नहीं है। और मुझे हॉस्पिटल के अंदर, मतलब सेम डे तो मुझे भर्ती भी नहीं करवाया था। जी। एक मैं ये जानना चाह रहा था, आपने राइट बताया। पैर में मेरे पैरालाइज्ड है। जी। मैं एक ये जानना चाह रहा था मैम आपसे हाँ जी। कि आपने एक बात बताई थी कि आपके घर आपकी जब शादी हुई थी तो उस टाइम भी जो ये लोग हैं मास्टरमाइंड, ये आया जाया करते थे, इनमें से कुछ लोग जिन्हें आप कुछ जानते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ वो कौन लोग थे, लोगों को भी पता लगे। रजत शर्मा तो है ही, जिसको आप जानते हो सब। भूदेव शर्मा जी है। जी। और इनके दोस्त वगैरह आते थे, लेकिन मेरा इतना ज्यादा, मतलब कि दोस्तों से अपन हाँ बात नहीं करते हैं, मेन चीज ये है। हाँ। हाँ 2 महीने, 2 महीने तो हुए थे आपको। हाँ जी। देखिए अच्छा, आप आपसे मैं और थोड़ा जानना चाहूँ, ये जो परिवार है, दरअसल में क्या हुआ, आपको नहीं पता है, आप पहली बार जुड़ी हैं, मैं आपको बता दूं। आपके जो देवर हैं रजत शर्मा, उनके ऊपर सरकार द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उन्होंने 4.5 लाख लोगों के साथ लगभग 20,000 करोड़ रुपए की उनके द्वारा और उनके दोस्तों के द्वारा ठगी की गई है। अभी तक कई लोग जो है अपना शरीर त्याग चुके हैं, जिसमें हमारे ग्रुप में हमारे एक एडमिन है माही राम जी, जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, और उनका भाई जो है उनको अटैक आ गया, और भी बहुत सारे लोग। इनमें से मैम जितने लोग हैं ना, इनमें से 90% लोगों ने अपनी जमीन, अपना सोना, अपना घर, जो भी कुछ है वो बैंकों में गिरवी रख रखा है। लोगों की कंडीशन इस तरीके से हो गई है कि
मतलब पल तिल तिल के जो मरने की वाली बात होती है, तिल तिल के लोग मर रहे हैं, और वो लोग है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेरा ये आपको आज यहाँ मीटिंग में लाने का ये उद्देश्य था। मैं ये जानना चाहता हूँ, रजत शर्मा के बारे में बताइए लोगों को कि आपको दो आप 6-7 साल से झेल रही हो इन सारी चीजों को। तो इनके परिवार के बारे में थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, लोगों को ये बताइए वो क्या है, रजत शर्मा को इस तरीके से पेश किया गया। उसके पिताजी क्योंकि धर्मगुरु हैं, आर्मी के रिटायर्ड धर्मगुरु हैं, धर्म की रक्षा करने वाले लोगों की तरीके से रजत शर्मा भगवान है। मतलब लोगों का पैसा कभी खा नहीं सकता है, रजत शर्मा ऐसा है। मतलब इस फैमिली को ऐसा ऐसा मतलब अवतरित, जो कहते हैं ना कि भगवान के द्वारा अवतरित की गई कोई फैमिली हो, इस तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो थोड़ा सा मेरा ये था कि आप लोगों को बताएं सारी चीजें, और जो आपके पास हो, जो आप बताना चाहती हो लोगों को, वो आप बताइए। ये पूरी की पूरी फ्रॉड फैमिली है, और इसपे सबसे बड़ा मास्टरमाइंड इनके पिताजी ही हैं, श्री राम शर्मा। वो ही सबसे बड़े, वो कहते हैं ना कि दोनों बेटों को किसने घुमा रखा है, तो वो सबसे बड़ा, जो जिसको कहेंगे ना कि वैम्प कौन है, तो सबसे बड़ी वैम्प श्री राम शर्मा है। उसके बाद में रजत शर्मा है। मतलब दोनों बेटों को ऐसे घुमा के रख रखा है कि नहीं, जो भी कुछ करेंगे मैं संभाल लूंगा। ये चीज है उनकी फैमिली में, और उसके साथ में उसका पूरा परिवार लिप्त है। और उनके दामाद है वो भी लिप्त है, और उनकी बेटी भी लिप्त है इस चीज में। नहीं, वो तो दामाद तो लिखते हैं, क्योंकि क्या हुआ मैं आपको बताऊं, मैं आप सबके सामने एक बात शेयर नहीं कर पाया था, मैं बताता हूँ कि 6 दिन पहले, लगभग से 7 दिन पहले, इनका जो बहनोई है पवन, तो पवन ने रजत शर्मा का जो दामाद है पवन, उसने व्यक्ति से बात करवाई थी रजत शर्मा की। और वो वैसे ये कहता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमारे ग्रुप के ही एडमिन है संजय। तो संजय की बात करवाई थी रजत शर्मा के बहनोई पवन ने, और ये कह के बात करवाई थी कि किसी को भी मत बोलना कि मैंने तुम्हारी बात करवाई है। और रजत शर्मा ने, जो मैंने एक मैसेज टाइप किया था, आप लोगों को याद हो तो, कि वो रजत शर्मा आएगा लाइव आके ये कहेगा कि मेरे ऊपर कांड हो गया है, मेरे ऊपर फ्रॉड हो गया है, मेरा अरब कंट्री में फंस गया, तो इस तरीके की बात कही थी। और तुम्हारा पैसा जो है, मैं संजय से यह आश्वासन दिया गया था कि तुम्हारा पैसा निकलवाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, तुम्हारा पैसा मैं निकलवाऊंगा। तो मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि ममता मैम जो कह रही है ना कि इनके बहन और दामाद वो सारे लिप्त हैं, ये बिल्कुल सही बात है। हर कोई क्या है कि आदमी देख के बात कर रहा है, मतलब आदमी देख के घुमाया जा रहा है। और जैसा कि श्री राम भैया, शर्मा के बारे में ये आपको जैसा नहीं कि घुमाया जा रहा, ये मुझे 8 साल हो गए हमें घुमाते हुए, मेरी पूरी फैमिली को घुमाया गया है। मतलब मैंने रजत शर्मा की बीवी, जिसकी उस वक्त शादी होने वाली थी ना, तो मैंने जी। उसको भी समझाने की कोशिश की थी कि हम्म। तो मेरे फादर को, मेरे ब्रदर को भेजा था मैंने उनके घर पे, तो उनकी मदर इन लॉ, मतलब जो रजत शर्मा की मदर इन लॉ है, उनका ये कहना था कि हम तो इनके जैसे ही हैं, यदि ये गलत है तो हम भी गलत हैं। फिर मेरे पिताजी ने हम्म। हाथ जोड़ के कि ठीक है, यदि फिर आप उस चीज, इस कुएं में गिरना ही चाहते हो तो फिर गिर जाओ, फिर हमें कोई लेन देन नहीं है। जी। इतना समझाया था जिसकी हद नहीं है। लेकिन आज वो परेशान हो रही है, वो किसके पीछे से हो रही है, उन्हीं के पीछे से हो रही है। फ्रॉड हुआ, फ्रॉड करा है ना, तो फ्रॉड करने वाले का अंजाम बुरा होता है, मैं तो ये मानती हूँ। भोलेनाथ किसी जी। को नहीं छोड़ता। तो रजत रजत शर्मा की वाइफ उसके साथ है, या यहीं कहीं है वो? सुनने में तो ये यार साथ, ये पूरी फैमिली साथ है अच्छा अच्छा। अभी तक। देखिए श्री राम, देखिए ममता मैम, मैं आपको बताऊं, श्री राम शर्मा तो गलत गलत है, क्योंकि गलत वो आपने जो आज जो मेरे पास जो एक अखबार की कटिंग आई ना, कि जिस व्यक्ति ने 2018 में ही ये खेल खेला था कि कभी किसी बेटे को घर से बेदखल कर देता है, तो कभी किसी बेटे को, तो वो व्यक्ति बहुत होशियार है, तो वो उस व्यक्ति को तो हम निर्दोष मान ही नहीं सकते। अब क्या हुआ ममता मैम, मैं आपको बताता हूँ। तो अभी 4-5 दिन पहले रजत शर्मा आया, और वो बोलता है कि मेरे पिता को पूछ के किसने पैसा लगाया, मेरी माँ को पूछ के किसने पैसा लगाया, मेरे फलान को पूछ के किसने पैसा लगाया। वो इतना, मतलब मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा मास्टरमाइंड व्यक्ति है। उसकी उम्र जरूर कम हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति उस लेवल का मास्टरमाइंड है कि लोगों को गुमराह करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। 4-5 रोज पहले आया, लेकिन उसने एक भी बार लोगों को ये नहीं कहा कि मैं आपका पैसा लौटाऊंगा, मैं आपका फलान रेट को पैसा लो। सिर्फ घुमाता रहा, कंपनी में ये लॉस हो गया, कंपनी में फलान हो गया, इससे पहले कई कंपनियां आई, उन उन कंपनियों में लॉस हो गया, तो किसने आज तक एफआईआर की, किसने क्या कहा? ममता मैम, आपकी जो आत्मा इन्होंने दुखाई है ना, उसी का परिणाम है, इनको जेल जाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं,
ये कब तक फरार रहेंगे, कहाँ तक फरार रहेंगे? जेल जाना पड़ेगा इस पूरी की पूरी चोर कंपनी को। आप भी ये आश्वस्त रहिए। पूरे चोर ये भैया एक नंबर के चोर हैं ये। और इन्होंने इतना बुरा किया था कि मेरा बेटा सिंगापुर जाएगा दोबारा, मुझे 2 लाख रुपए ला करके दे मेरे को, मतलब इतना वो इतनी हैवानियत की है ना इन्होंने, ये हैवान है पूरे। इन्होंने मेरे साथ जितनी जातियां की है ना, भगवान इनको इसकी सजा दे रहा है। मेन चीज ये है, इसी की सजा दे रहा है इनको ये चीज। देखिए, ममता मैं आपको बात बताऊं कि इनकी जो 7 पीढ़ियां है ना, वो 7 पीढ़ियां खत्म हो गई। जिस तरीके का इन्होंने फ्रॉड किया है ना, आने वाली जो 7 पीढ़ियां हैं और पीछे की 7 पीढ़ियां, ये सब खत्म हो गई। जैसे ये भगवान भगवान को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये कहते हैं कि क्योंकि क्या हुआ, एक दो इंसिडेंट हुए थे इस बीच में, तो लोगों ने इनसे भगवान का वास्ता दिया। तो ये अब भगवान को हमारा क्या नहीं भैया, बिगाड़ेगा ये आज की किसी तारीख को में भी नहीं भगवान। मानते, ये लेडीज को बहन बेटी भी नहीं मानते, ये किसी को कुछ नहीं मानते। ये इतने फ्रॉड हैं और हाँ इनके वो इतना मास्टरमाइंड है ना इनके, मतलब पता नहीं कौन सा खून है। मेन चीज ये है कि कोई चीज सुनाई नहीं देती, कोई चीज दिखाई नहीं देती, किसी का दर्द इनको समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने मतलब मैं मैं रजत ममता मैम शर्मा की मैंने भी ममता रिकॉर्डिंग मैम सुनी, ममता मैम मुझे इतना दुख हुआ ममता मैम कि नहीं, कोई मरता है तो मरे, ये चीज ये एक्सप्लेनेशन तो इतना गलत है ममता जिसकी मैम हद नहीं है। मैं मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। आप किसी हरि परसोत्तम नाम के व्यक्ति को जानते हैं जो इनके रिलेशन में हो? हरि परसोत्तम, भैया आपने मैं तो आपके नहीं सामने कभी जानती, ना। लेकिन हरि पुरुषोत्तम नाम का यदि कोई व्यक्ति होगा तो मेरे फादर की मतलब सुनाई में जरूर आया होगा। यदि मुझे पता लगेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। जरूर। हाँ, अब आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए जी मैम। मतलब इन्होंने इतना वो किया है कि मेरा बेटा तो वहां जाएगा सिंगापुर, उसको तो स्कॉर्पियो पसंद है, तेरे बाप ने क्या दिया है, ये चीजें उनकी मतलब बोलने में। उस गांव के अंदर ऐसी पढ़ी लिखी लड़की चली गई, ये उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। और उसके ऊपर से इन्होंने इतनी जातियां की है जिसकी हद नहीं है। इतनी फ्रॉडनेस की है, हमारा बेटा तो गवर्नमेंट सर्वेंट, ये गवर्नमेंट सर्वेंट बताया था, और गवर्नमेंट सर्वेंट करके आज वो कुछ नहीं कर रहा। वहां पे न्यायालय में बोलता है कि मैं तो कुछ नहीं करता, बेरोजगार हूँ। और मेरे सुनने में ये भी है कि जो विद्याधर नगर के अंदर जो कंपनी चलाते थे ना, वो ये भूतू शर्मा ही संभालता था। पूरी जिंदगी खराब करके रख दी। 8 साल हो गए, 8 साल में मतलब इंसान को ठंडा पानी भी नहीं हो। ये तो मेरे माता पिता नहीं हो ना, तो मैं मतलब दर दर की ठोकरों की आज आज मैं यहाँ पे मिलूं ही नहीं। मेन चीज ये ऐसी कंडीशन कर दी थी इन्होंने। ममता मैम, हमसे आपकी जो भी मदद होगी हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं। और जो भी मदद मैं आपकी कर सकता हूँ वो मैं मदद करूंगा। मैं भी पूरी टीम की ओर से आपको आश्वस्त करता हूँ। आप हमारी जिस भी मदद की सहायता चाहिए हम आपकी मदद करेंगे। दूसरा देखिए, ये इन्होंने जो 4.5 लाख लोगों की जो बद्दुआएं हैं, जो हाय है ना, वो इनका वो पीछा नहीं लगेगी, छोड़ेंगी। इस परिवार का वो बिल्कुल वो लगेगी। इस आपकी आपकी बद्दुआ, क्योंकि एक इन्होंने एक नारी का अपमान जो किया है उसकी बद्दुआ, और जो 4.5 लाख लोगों की हाय बद्दुआ है, वो इस परिवार को और इसमें संलिप्त जो भी व्यक्ति है उनके परिवारों को नहीं छोड़ेगी। मैं परमात्मा पर विश्वास रखने वाला आदमी हूँ। ये लोग झूठे और ढोंगी व्यक्तित्व के धनी हैं, जो वो बोलते हैं ना कि बिल्कुल धर्मगुरु ढोंगी है भैया, आचार्य, और जो बिल्कुल ढोंगी है, 100% ढोंगी है ये। पूरा तो वो पूरी क्या है, पूरा मैंने जो परिवार ढोंगी है इनका। बिल्कुल जो आपकी बातों से जो निष्कर्ष निकला, आपकी आपसे जो बातें हुई, आपकी बातों से इतना तो मैं समझ और गया ये कि ये ही लोग नहीं क्या है, है कि इनके चारों ओर जो गांव के अंदर भी है ना, जो ताऊ चाचा नाना जो भी है, ये सारे के सारा पूरा परिवार, वो बोलते हैं एक गैंग है, ये एक गैंग की जैसे है सबके सब। एक दूसरे की गलतियां छुपाते हैं, एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं कि यूनिटी के जैसे चल रहे हैं ये। पूरे की देखिए पूरा वो कोई बोलते हैं ना, पूरा वातावरण बना रखा है इन्होंने, जैसे कोई जाल में नहीं फांस लेते क्या, वो चीज है इनके पास। देखिए, मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ। ममता मैम से हमारी बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम सार्वजनिक तौर पे आपको बता नहीं सकते हैं। लेकिन इनकी बातों के निष्कर्ष के आधार पे आपको ये पता चल गया होगा कि ये लोग किस तरीके के हैं। और जो आपके सामने, लोगों के सामने, जो रजत शर्मा की एक अच्छी इमेज और एक अच्छी पर्सनैलिटी जो आपके सामने पेश की गई थी, उसका भी आपको पता चल गया कि किस टाइप का था। देखिए, किसी का माइक ऑन हो रहा है, इसको आप ऑफ कीजिए, है ना।
ममता जी की आपने बात माधव है। जी, हरि पुरुषोत्तम के बारे में कैलाश जी को पता है, वो बताना चाह रहे हैं। हाँ, मैं सुन लूंगा अभी। तो आप हमारा ममता मैम को आप लोगों के सामने लाने का जो उद्देश्य था ना, वो उद्देश्य यही था कि आप लोगों को इनके बारे में पता चले कि ये लोग कैसे हैं। हमें तो बहुत सारी बातें पता लगी हैं, वो बातें हम क्या सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के सामने नहीं रख सकते हैं। ठीक है। तो ये लोग जो अब, जब भी रजत शर्मा आए, रजत शर्मा भी इस मीटिंग को, ममता मैम मैं आपको बता दूं, सुन रहा है। हो सकता है आपका भूदेव शर्मा भी इस मीटिंग को सुन रहा हो। लेकिन मैं तुलसी जी रजत भैया, शर्मा मुझे डर की, नहीं लगता अब किसी का भी। अब मुझे किसी डर चीज को का भी डर डर नहीं है। को ये कुछ चाहिए तो भगोड़े हैं ममता मैम, डरने की जरूरत नहीं, हाँ, भगोड़े ये हैं ये। बिल्कुल भगोड़े इनसे हैं। डरने। ये वो बोलते हैं ना कि हाँ, कोई अपनी माँ का ही नहीं है, कोई अपनी बहन का ही नहीं है। मेन चीज ये है, इनके साथ भी ऐसा ऐसा सलूक होना चाहिए। बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान है ये। मैं आपको बता दूं, 5 महीने से इनकी वजह से 5 लोग जो है जेल में बंद हैं। वो लोग जेल में बंद हैं 5 महीने से, जिन्होंने इन पे विश्वास किया, जिन्होंने रजत शर्मा को भगवान माना। तो वो लोग इनके पीछे 5 महीने से बंद हैं। और अभी ममता मैम, हम आपसे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और आपके लिए जो भी सहयोग हम कर सकते हैं वो सहयोग करेंगे, हम आपके साथ हैं। और हम क्या है, अभी और लोगों से चर्चा कर लेते हैं। आप भी सुनिए मीटिंग में क्या